नमस्कार। आप सभी स्टूडेंट्स का नव्या के एजुकेशनल पोर्टल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हम इंग्लिश ग्रामर के फाउंडेशनल चैप्टर पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में स्टडी कर रहे हैं और आज हम एडजेक्टिव सीरीज में एक नया टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं जिसका नाम है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव और इसे हिंदी में विस्मयादि बोधक विशेषण कहा जाता है। एंड नाउ वी शैल नो द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू हिंदी हियर। देखिए, जब किसी संख्या के बारे में आश्चर्य का भाव उत्पन्न किया जाता है तो उसे हम विस्मयादि बोधक विशेषण कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि चाहे कोई सी भी संज्ञा हो, हम जब उसके बारे में बात करते हैं और बात करने के दौरान अगर हमारे मन में या हमारे विचारों में आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है तो उस भाव को पैदा करने के लिए हम जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उसे हम हिंदी में विस्मयादि बोधक विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो ये तो होगी सिंपल डेफिनेशन। अब आप इसको इंग्लिश के अकॉर्डिंग देखिए। द एप्रोप्रिएट वर्ड विच इज यूज्ड टू शो सरप्राइज एंड वंडर अबाउट एनी नाउन इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी नाउन है, हम जिस नाउन के बारे में बात कर रहे हैं और बात करने के दौरान अचानक सडनली हमारे माइंड में सरप्राइज और वंडर फील होता है और उस सरप्राइज और वंडर फीलिंग को शेयर करने के लिए हम जिस एप्रोप्रिएट वर्ड को यूज करते हैं उसे हम इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहते हैं। और ध्यान रखिएगा, जब भी हम एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो वहां हम ओनली फॉर व्हाट का प्रयोग करेंगे। एग्जांपल के तौर पे व्हाट। ध्यान रखिएगा, व्हाट के अलावा हम किसी भी अदर एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं करेंगे, किसी भी अदर एक्सक्लेमेटरी वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे और विशेष तौर से इंटरजेक्शन का प्रयोग तो बिल्कुल नहीं करेंगे। ओनली फॉर व्हाट का प्रयोग किया जाएगा। अब व्हाट का प्रयोग क्यों किया जाएगा इसके बारे में आपको विस्तार से बताता हूं। देखिए, हम जब भी व्हाट का प्रयोग करते हैं तो व्हाट के आगे हम कंफर्टेबली हम इजिस्ट मेथड के साथ में नाउन का प्रयोग कर सकते हैं। और ये तो आपको पता है ना कि वोट किसी भी नाउन के साथ ऐड किया जा सकता है और नाउन के बारे में बात कर सकता है। ठीक है, अब वो नाउन के बारे में बात कर सकता है, नाउन से जुड़ी बात कर सकता है, नाउन से प्रश्न पूछ सकता है, तो किसी भी तरह से हम उसको नाउन के साथ अटैच कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है वो नाउन के साथ में वंडर फीलिंग भी शेयर करवा सकता है। इसीलिए हम यहां पे ओनली फॉर व्हाट का प्रयोग करेंगे और व्हाट ही एकमात्र एक ऐसा एक्सक्लेमेशन वर्ड है जो इस एडजेक्टिव के साथ में ऐड किया जाएगा। ठीक है, ये तो होगी इसकी बेसिक बात। अब मैं इसको आपको एग्जांपल के द्वारा समझाता हूं जहां टॉपिक आपका 100% क्लियर हो जाएगा। देखिए, शुरुआत करते हैं। आपके सामने सेंटेंस है, व्हाट अ ग्रेट आइडिया, व्हाट अ बिग शॉट, व्हाट अ ब्रिलियंट गेम, व्हाट अ नाइस मैन, व्हाट अ माइजर गाइस। ये आपके सामने 5 एग्जांपल है और इन पांचों एग्जांपल में हमने एट द लास्ट पीछे पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग किया है। आइडिया के पीछे, शॉर्ट के पीछे, गेम के पीछे, मेन के पीछे, गाइस के पीछे हमने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया। इसको कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। इसका मतलब ये सेंटेंस 100% एक्सक्लेमेटरी है। अब ये एक्सक्लेमेटरी है तो ये कौन सा है, कि प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है, अब इसका हमें डिसाइड करना है। वो कैसे करेंगे, देखिए, हमने शुरू में यानी कि एट द फर्स्ट हमने यहां पे व्हाट का प्रयोग किया। ठीक है, आगे हमने व्हाट का प्रयोग कर दिया, पीछे हमने एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया। अभी तक तो ये ओनली फॉर एक्सक्लेमेटरी ही है। अब इसमें ऐसा क्या है कि हम इसे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कह रहे हैं, ये मुद्दे की बात है, ये एजेंडे की बात है, इसे ही आपको समझना है ध्यान से। देखिए, हमने इन सारे एग्जाम्पल में ए का प्रयोग किया एज ए आर्टिकल। अब ए का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि ये तो आपको पता है ना कि हम जब भी कोई कॉन्सोनेंट वॉइस होती है उसके पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। तो आप देख सकते हैं, ग्रेट जी, बिग बी, ब्रिलियंट बी, नाइस एन और माइजर एम। यहां पर सभी में ए की आवाज आ रही है, यानी कि कंसोनेंट की वॉइस आ रही है। तो कंसोनेंट की वॉइस के लिए हमने ए का प्रयोग कर दिया। ये तो हो गया बेसिक रूल्स हो गया। ठीक है, वोट समझ में आ गया, ए समझ में आ गया, पीछे हमें एक्सक्लेमेशन मार्क समझ में आ गया। अब हमें 2 वर्ड सीखने हैं, यानी कि ग्रेट आइडिया, बिग शॉट, ब्रिलियंट गेम, नाइस मैन और माइजर गाई। अगर ये दोनों वर्ड एक साथ आपको समझ में आ गए ना तो टॉपिक 100% नहीं 1000% आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, हमने क्या बोला, ग्रेट आइडिया, बिग शॉट, ब्रिलियंट गेम, नाइस मैन एंड माइजर गाइस। आप देख सकते हैं, ग्रेट क्या है, आइडिया, बिग क्या है, शॉर्ट, ब्रिलियंट क्या है, गेम, नाइस क्या है, मेन और माइजर क्या है, गाइस। यानी कि विचार, आइडिया हमारा ग्रेट है, शॉर्ट बहुत बड़ा है,
गेम बड़ा शानदार है, आदमी बहुत अच्छा है, लड़का बड़ा कंजूस है। ये हमने क्या किया, विशेषता बताई, हमने फीचर बताए। किसके फीचर बताए, नाउन के। नाउन कौन है, आइडिया, शॉर्ट, गेम, मैन और गाइस। तो हम क्या कर रहे हैं, यहां पे नाउन की विशेषता बता रहे हैं शब्दों के द्वारा। वो कौन से शब्द हैं जो विशेषता बता रहे हैं, वो शब्द है ग्रेट, बिग, ब्रिलियंट, नाइस और माइजर। ये जितने भी शब्द हैं ये अपने पीछे दिए गए नाउन यानी संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं कि शानदार क्या है, आइडिया, बड़ा क्या है, शॉर्ट, ब्रिलियंट क्या है, गेम, नाइस क्या है, मेन, और माइजर कौन है, गाइस। तो आप देख सकते हैं इन्होंने अपने पीछे दिए गए नाउन को क्वालिफाई किया। ठीक है, तो ये तो हो गए एडजेक्टिव, और पीछे क्या हो गया, नाउन। तो ये तो आपको पता है कि हमने जब भी एडजेक्टिव पढ़ा तो आपको ये तो अच्छी तरह से पता है कि एडजेक्टिव हमेशा नाउन की विशेषताओं को बताने के लिए ही प्रयोग किया जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब आप मुझे बताइए, आपके मन में एक सवाल चल रहा है कि ये एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कैसे बना। तो आप देखिए, इसमें आपको पांच पांच चीजें मिली। वोट पहले आ गया, आर्टिकल के तौर पर ए आ गया, ग्रेट के तौर पर एडजेक्टिव आ गया, आइडिया के तौर पर नाउन आ गया, और पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया। तो इन पांच चीजों से बन गया आपका एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव सेंटेंस। समझ गए ना आप, कहने का मतलब नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव का प्रयोग किया, और उस विशेषता को हम बड़े सरप्राइज के साथ बता रहे हैं, बड़े आश्चर्य के साथ बता रहे हैं। अब कैसे बता रहे हैं, देखिए, व्हाट अ ग्रेट आइडिया। दो लड़के हैं, आपस में बात कर रहे हैं, किसी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब किसी एक लड़के का आइडिया किसी दूसरे लड़के को बहुत ही अच्छा लगा, और इतना अच्छा लगा कि उसके मन से एकदम अचानक उसके मन से एक भाव निकला, उसके मुंह से एकदम आवाज निकली, व्हाट अ ग्रेट आइडिया, व्हाट अ ग्रेट। मतलब उसने व्हाट का प्रयोग किया अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी फीलिंग को शेयर करने के लिए व्हाट का प्रयोग किया, व्हाट अ ग्रेट ग्रेट। अब आइडिया तो एक ही था ना, इसलिए हमने ए का प्रयोग किया, है ना। तो आर्टिकल हो गया, व्हाट हो गया, और वो कह रहे ग्रेट आइडिया, यानी कि वो जो आइडिया आया ना उसके दिमाग में, किसी दूसरे लड़के दिमाग में, जो उसको पसंद आया। तो आइडिया क्या था, विचार, वो आइडिया था, नाउन था, लेकिन वो नाउन कैसा था, वो नाउन था ग्रेट। ये ग्रेट का मतलब बड़ा, यानी बहुत ही अच्छा आइडिया था। तो उसने नाउन की तारीफ कर दी, और अपने विचारों को उसने सरप्राइज के तौर पे पेश कर दिया, तो इसलिए हमने व्हाट का प्रयोग कर दिया। तो ये सेंटेंस कंप्लीटली बन गया एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। इसी तरह से आप दूसरा सेंटेंस देखिए, व्हाट अ बिग शॉट। इसमें आप ध्यान से देखिए, मान लीजिए मेरा फेवरेट खिलाड़ी है वीरेंद्र सहवाग। मेरा तो सबसे बड़ा फेवरेट है, क्योंकि मैं तो उसका बहुत बड़ा फैन हूं, क्योंकि मैंने उसकी हर बार बैटिंग देखी है। जब भी वो फील्ड में आता था, वो टेरिबल, अग्रेसिव और ऑफेंसिव बैटिंग करता था। इतनी भयानक बैटिंग करता था कि बॉलर सारे डरते थे, क्योंकि वो हर बॉल पे बड़ा शॉट मारता था, यानी सिक्सर मारता था। ठीक है ना। जब भी वो सिक्सर मारता, बड़ा शॉट मारता, तो स्टेडियम में जो मोब और जो क्राउड होती थी, गैदरिंग होती थी, वो एक ही आवाज निकालती, व्हाट अ बिग शॉट, बैक शॉट। यानी शॉट तो मारा, नाउन तो है, लेकिन नाउन कैसा, बड़ा 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 शॉट है, यानी कि हमने नाउन की तारीफ कर दी। बिग के द्वारा, बिग क्या, एडजेक्टिव। अब भैया कि उसने बड़ा शॉट मारा, तो अचानक हमारे अंदर एक हैप्पीनेस आया, जॉयनेस आया, तो उसको हमने शेयर करने के लिए हमने व्हाट का प्रयोग कर दिया, और पीछे हमने एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया। तो आप समझ गए होंगे कि ये कंप्लीट बन जाता है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। तो उम्मीद करता हूं ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।